तो मेरे 10th के बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी पढ़ा दी है लगभग, ठीक है। क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, प्रूफ के क्वेश्चंस सीखेंगे, ठीक है। नहीं हुए प्रूफ के क्वेश्चन, चलो साथ में करते हैं, ठीक है, देख देख के आराम आराम से। और उत्कर्ष बाकी तो तूने पीछे का तो ट्राई ही नहीं किया शायद, है ना? किया है, हो गया, कोई डाउट नहीं आया? अच्छा आया है, अच्छा एग्जाम्पल 2 में ही डाउट आ गया? क्या डाउट आ गया भाई एग्जाम्पल 2 में ऐसा? अच्छा ये तो मैंने बता के भेजा था यहाँ से, क्या नहीं हुआ वो बताओ, इसमें ना होने जैसा क्या था वो बताओ। वो कह रहा है कि एंगल बी और क्यू एक्यूट एंगल है, और साइन बी और साइन क्यू क्या है, बराबर है। हमें प्रूफ करना है बी और क्यू दोनों बराबर होने चाहिए। साइन बी क्या होगा यहाँ पे, साइन बी क्या होगा, ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। साइन क्यू कितना होगा, पी आर अपॉन में पी क्यू। कोई दिक्कत है? दोनों बराबर हैं, उसे कांस्टेंट के बराबर आप ले सकते हो, कोई दिक्कत है? उसके बाद एक बात को देखो यहाँ पे, ठीक है, कि हमें क्या प्रूफ करना है इन्हें। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो यूज किया गया ना, वो ये यूज किया गया है कि हम इन्हें क्या प्रूफ कर देंगे, सिमिलर। क्या प्रूफ कर देंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? सिमिलर अगर आपने प्रूफ कर लिया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर। कोई दिक्कत है उस चीज में? तो वही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ ए सी और ए बी है, ए सी और ए बी, ठीक है, ए सी ए बी है, बचा क्या हमारे पास, बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इस बात में दिक्कत है? कैसे हुआ ये बता। हाँ क्यों है, क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि क्या, ये कैसे लिख दिया, ये मजाक चल रहा है? एंगल से क्या मतलब है यहाँ, उससे यहाँ क्या मतलब है? ये क्या लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, याद नहीं है? शाबाश। देखो कुछ ऐसे भी 10th के बच्चे होते हैं जिन्हें पाइथागोरस थ्योरम भी याद नहीं है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो नहीं याद है तो पूछो, है ना भाई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और बड़ा कर दूं, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इधर ए है, इधर बी है, और इधर सी है। ये वाला जो है मैंने बताया था ना हाइपोटेन्यूज होता है, ये वाला भी मान लो परपेंडिकुलर है और बेस है। ये बताया था एंगल के अकॉर्डिंग होता है वैसे परपेंडिकुलर बेस, कि इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस, और इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर वो बेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात ये चल रही है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बराबर है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। कोई दिक्कत है इस बात में? तो अब अगर मैं इससे बोलूं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाँ है ना। और ऐसे ही बेस का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाँ है ना। और इस हिसाब से फिर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं। और वैसे ही बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ या ना। अब बेटा ये सब जो है ना ये 7वीं 8वीं की चीजें हैं, इतना भी तुम नहीं याद रखोगे। और मैं तुमको 1,000 बार बता रहा हूँ यही बातें, तो क्या फायदा हो रहा है तुम्हें? दिखाना घर जाके ये पिताजी को, वीडियो डलेगी तो।
कहना देखो मैं ये भूल जाता हूँ 100 बार, पिताजी प्रसाद देंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। बात समझ आई अब भाई? ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हुआ, तो अब हमें ये निकालना है BC अपॉन में QR। तो जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसे तो ये भी K के बराबर ही आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? K के बराबर। तो क्या हुआ, तीनों साइडों का रेशियो सेम हो गया, तीनों साइडों का रेशियो सेम हो गया। और जब ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में ये सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिमिलर, और एंगल बराबर हो गए। आई बात समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। और कुछ डाउट आया? कौन सा? इससे आगे किया ही नहीं? अच्छा, यहीं अटक गए। शाबाश। सर में दर्द हो रहा है? क्यों? बहुत बढ़िया। और कुछ? 8.1 का 10th। 8.1 का 10th। बच्चों आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, कमेंट कर देना, कोशिश करेंगे समझाने की। ये वाले में इसमें क्या दिक्कत हुई? आंसर नहीं आ रहा। देखो कह रहा है ट्राइंगल है PQR, ठीक है, राइट एंगल है Q पे। कहां पे है राइट एंगल? Q पे। शेप ये है, ठीक है, ये Q है, कोई दिक्कत है इस बात में? ये P है, ठीक है, और ये R है। कह रहा है कि PR प्लस QR, PR और QR है ना, इन दोनों का सम, ठीक है, कितना आ रहा है? 25, ठीक है, और PQ बराबर कितना है? 5। PQ बराबर कितना है बेटा? 5 है। कोई दिक्कत? कह रहा बताओ sin P cos P और tan P कितना होगा? तो ये समझना मेरे हिसाब से तो आसान है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे अगर, ठीक है, थोड़ा अंदाजे से कि क्या हम इसका कर सकते हैं। PR प्लस QR हमें दे रखा है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या बोलूँगा कि PR बराबर क्या हो जाएगा? 25 है ना, माइनस QR। कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है। अब एक बात आती है कि PR, या फिर एक काम करते हैं QR बराबर ले लेते हैं 25 माइनस PR। ऐसा ही किया था तो भी आंसर नहीं आया। चलो देखते हैं। देखो QR बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 25 माइनस PR। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या होगा? देखो बात ये आती है, PR का स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा? ये तुम्हारा PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर के, ठीक है। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात में? अब देखते हैं, PR को यहीं रहने दो, इधर PQ है हमारे पास, ठीक है। PQ कितना दे रखा है तुमको? 5 है ना, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये आ गया तुम्हारा 25 प्लस QR तुम्हें क्या है पता लगा? 25 माइनस PR, 25 माइनस PR, तो ये ऐसे हो जाएगा 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। इतना सही था। आगे चलते हैं। 25 प्लस क्या फॉर्मूला होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB लगा देते हैं। A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, ठीक है। B स्क्वायर कितना है? PR का स्क्वायर, ठीक है। अरे मक्खी भी बोर्ड चलाती है हमारे यहाँ। चलो माइनस में 2AB, अरे भाई मक्खी छोड़ दे, 2AB, ठीक है। तो 2 इंटू 25 इंटू PR, मतलब ये कितना हो जाएगा? 50 PR। यही होगा? कोई दिक्कत है इस चीज में? अब यहाँ क्या है? PR स्क्वायर है ना, इससे ये कट जाएगा, हाँ या ना, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कर देते हैं इसको 0, ठीक है। कोई दिक्कत है इस चीज में? आगे चलते हैं। अब ये कितना है? 650, क्या हो जाएगा? 650, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 650 और माइनस में 50 PR,
ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, तो इधर इसको ले आओ, मान लो ये क्या हो जाएगा 50 PR बराबर, ये P है, ठीक है, हाँ PR बराबर 650, कोई दिक्कत। तो PR बराबर क्या हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 उड़ जाएगा, ठीक है, इससे ये उड़ जाएगा। PR कितना आ गया 13, PR कितना आ गया 13 PR आ गया। समझा बोगी, कितना है 13 PR? अच्छा, डेडलिफ्ट में कितना है? अच्छा 150, बहुत बढ़िया। हाँ, तो PR समझ आ गया। तो बेटा PR आ गया तुम्हारा कितना 13, तो ये कितना हो जाएगा QR 12। निकाल लोगे अब कि नहीं, दिक्कत है कुछ? शाबाश। तुमने गलती कहाँ करी इसमें? हाँ, तो टेक केयर, है ना भाई सूजन? अबे क्या हो गया? सूजन कह रहा मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं क्या पूछूं? पढ़ा था? अच्छा पढ़ा था, सिद्धार्थ से पूछ लो। अच्छा, आने से पहले ही पढ़ रहा था। और कल पूरे दिन क्या किया? कल संडे था, सो रहा था। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा काम करते हो तुम, जो पूरा पूरा संडे सो के बिता देते हो। ऐसे ही सो, तुम्हारा भविष्य सो रहा है, ये तुम नहीं सो रहे हो। कौन सो रहा है? हाँ चलो, और किसी को कोई डाउट है तो बको। अबे जबरदस्ती 8वां, जब पढ़ा ही नहीं है तो जबरदस्ती क्या 8वां बता दूं? पढ़ा था। अभी बताते हैं, चलो। 7वां किया था, गुड क्वेश्चन। वो पीछे वाला। हाँ भाई, 7वां किया था, 7वां हो गया। अच्छा 7वां भी ढंग से नहीं हुआ, तो 8वां क्यों पूछ रहा है? अच्छा 5वां हो गया। अच्छा वो भी नहीं हुआ। अच्छा हुआ कौन सा ये बता। अच्छा दूसरा हो गया, दूसरा हो गया तेरे से। चल बता, करके दिखा दे दूसरा। इधर आ जा सामने। अरे आ जा, कुछ नहीं होता। अच्छा कॉपी में कर देगा, जल्दी कर। हाँ, और तू कौन सा पूछ रही थी? क्या इसको देखते रहना, ये चीटिंग ना मारे है। बता दूंगा, वो दिक्कत नहीं है, वो तो बताने में क्या है। किंतु ये है ना कि तुमने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हारा टाइम सोने में चला गया सारा। हाँ कौन सा बोल रही है बहन? ये वाला? इसमें क्या दिक्कत हो रही है? cos 45 कितना होता है? 1/√2, ठीक है। sec 30 कितना होता है? 2/√3। और कोसेक 30 क्या होता है? 2। कोई दिक्कत? आगे देखो, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। या हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, जो मन करे। अपॉन में क्या आ जाएगा √3। कोई दिक्कत है इस चीज में? ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/√2 इंटू √3 अपॉन में 2 + 2√3, ठीक है। इतने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अगर आगे करोगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में ये क्या होगा देखो 2√2 है ना, 2√2, ठीक है। और प्लस में 2√6। कोई दिक्कत है इस चीज में? ठीक है। या फिर हम इसको अलग तरीके से भी लिख सकते थे कि 2 यहाँ से कॉमन ले लेते, 2 यहाँ से क्या ले लेते कॉमन, ठीक है। तो वो काम भी चल जाता कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 अपॉन में 2√2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में क्या आ गया बेटा 1 + ये √3। कोई दिक्कत? फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे, समझा? कोई दिक्कत है?
या तो इसी को यहीं रेशनलाइज कर दो या ऐसे पर ले आके रेशनलाइज कर दो। पीछे कैसे दे रखा है आंसर फॉर्मेट दिखाना। ठीक है, रेशनलाइज किया हुआ है ना, करे रेशनलाइज, कर लोगे? ठीक है, कर लेना, नहीं होगा तो फिर बता देंगे। हाँ भैया हो गया सूजन, दूसरा सूजन हो गया। 0 है, आंसर 0 है पक्का? क्या बेचारा उत्कर्ष उसके पीछे ही पड़ गया। उत्कर्ष कह रहा है आज तो नहीं छोड़ूंगा। 10p माइनस कॉट r। अच्छा, बात तो सही है, 0 ही होगा है ना, वो तो कोई देखते ही बता देगा, क्योंकि जो p के अकॉर्डिंग 10 है वो r के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर बेस अपनी जगह बदल लेंगे, ऑब्वियस बात है कि 0 आएगा। शाबाश सुजन, क्या बात है, एक ही आंसर किया तूने जिसका आंसर 0 है ना। पेपर में भी यही लाएगा, एक से आर, है ना। अच्छा किया कैसे ये बताओ। हाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, हैव पेशेंस। मल्टीप्लाई क्यों किया भाई 13 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर को, बताइए। आराम से सोच ले, मैं आता हूँ, ठीक है भाई, ऐसे तुक्का नहीं भेड़ना ना। हाँ भाई साजन,
एक सेकेंड। हाँ हाँ साजन, तू कह रहा है कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया मल्टीप्लाई भाई? क्या मजे आए तुम्हें मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई करके आपका आंसर भी आ गया, कमाल की बात तो ये है। हाँ, यू आर मल्टीप्लाइंग स्क्वायर ऑफ 13 विद स्क्वायर ऑफ 12। वाई भाई? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो सोच के बोला होगा, किया होगा। मल्टीप्लाई क्यों किया मुझे समझाओ तो सही। याद नहीं है तो किया क्यों है? इट वॉज अ मिस्टेक। पहले आप आराम से शुरू से करिए, क्या चल रहा है देखिए, ठीक है? फिर आइएगा, बताया जाएगा तब आपको। आपको 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करना है। क्या करना है? अच्छा, माइनस और माइनस करके 25 आया, फिर 25 का क्या है? माइनस करके 25 आया, फिर 25 का क्या कहते हैं? 25 का 5 हो गया। क्यों हो गया? क्यों था? अभी बताया था मैंने उत्कर्ष को वही बात, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या बताया था? ठीक है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एच बराबर क्या होगा? अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही सबके साथ चलेगा कि पी बराबर क्या होगा? तो अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो उसी का रूल हुआ है यहाँ अप्लाई। ठीक है, कह रहे हैं हमने एक क्वेश्चन किया वो भी हमें नहीं आया, मतलब। और आप 10th में हो, आपको मल्टीप्लाई और माइनस का मतलब नहीं पता कि क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, और कुछ? कौन सा पूछा था? 8वां। देखो क्या बोल रहा है वो कि कॉट ए बराबर 3 कॉट ए बराबर क्या है? 4 है। इतनी बात समझ में आ रही है? एक सीधी सी बात है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। ठीक है, इतने में तो दिक्कत नहीं है। अब कहानी ये है कि आप इसको ले लोगे कि 4 के और 3 के साइड्स को क्या ले लोगे? 4 के और 3 के, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। समझ में आ रही बात? कॉट क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, हाँ या ना? तो मतलब इसको आपको लेना है 4 के, इसको लेना है 3 के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 5 के, जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। ठीक है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कोई दिक्कत है इस बात में? ये करने के बाद आप बाकी के रेशियो बहुत प्यार से लिख लोगे। और कुछ? हाँ, और कोई डाउट है कोमल तुझे भाई? अरे ताऊ, और कोई डाउट है? अच्छा, किया ही नहीं एग्जाम्पल के बाद, किया ही नहीं। आपने कुछ पढ़ा दीदी? तुम यकीन मानो, इससे इजी ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती, नहीं मिलती कहीं नहीं। दुनिया में चले जाना जहां मर्जी, जिस टीचर के पास चले जाओ, जितना आसानी से मैंने तुमको समझाया पढ़ाया है ना, इससे आसान नहीं मिलता। यही सच्चाई है, देख लेना, यूट्यूब पे भी छान लेना जितना छानना हो। इससे इजी तरीके से नहीं बता देगा कोई। जिन बच्चों ने भाई पिछली वीडियो नहीं देखी, देख लेना जरा, पता लग जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, अगर गलती से ये वीडियो कोई देख रहा हो यहाँ तक और फिर भी तुम्हें नहीं आ रहा, तो भाई फिर तुम्हारा कुछ लेवल ही नहीं है। फिर इससे आसान ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही फिर। और सही बात है, एक काम करो तुम,
भाई जो पढ़ने वाले नहीं हो ना तुम लोग, मुझे नहीं लगता पूरे 1 घंटे की जरूरत है। एक ही बच्चा पढ़ रहा है अगर, तो मैं उसको ही पढ़ा लेता हूँ। फिर तुम जैसों को फिर यहाँ बिठा के ही क्या मतलब है, टाइम बर्बाद करने की बात है वो। तो फिर मैं 11th-12th के बच्चे पढ़ा लूंगा, इससे अच्छा तो दूसरे जिनको टाइम की वो है, वैल्यू है। तुम क्या ही कर रहे हो। चलो आगे प्रूफ के क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ। आज जितने डाउट थे क्लियर हो गए, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो भाई, वो भी डाउट लेके आना। आप लोग भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। 10th है भाई, मजाक नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, और कोई भी कमेंट मतलब डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा सकूं। और अगली क्लास में हम प्रूफ के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं आज प्रूफ के क्वेश्चन ही करवाता, लेकिन बच्चों का हाल बहुत अच्छा है यहाँ, ठीक है, इस वजह से नहीं करवाया। चलो कोई बात नहीं, परसों मिलते हैं, ठीक है। परसों शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।